हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पे। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कर रहे हैं पेट 2022 को ध्यान में रखते हुए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि डेली आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। आज का ये सेट थर्ड है। इसके पहले 2 सेट हो चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाकर देख लें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सन 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कहाँ पे पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। इसका आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, कलकत्ता। वैसे आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सन 1440 ईस्वी में किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने किया था। और भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया था। जबकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार सन 1778 जो ये था 1778 इसी में कोलकाता में हुआ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गुहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिससे लड़ाई तराइन का युद्ध का आपने नाम सुना होगा। तराइन का युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था सन 1191 ईस्वी में और तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1192 में। पहले युद्ध में क्या हुआ था? पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन सेकेंड युद्ध में ये हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी फेमस है। पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी इसके अकबर और हेमू के बीच में। जबकि ये पहली वाली लड़ाई थी जो 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ये पानीपत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्मो समाज, इसके संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, सेकेंड, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर डी लोकमान्य तिलक। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? सन 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था 1 साल बाद 1829 ईस्वी में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस राजा ने? आपके ऑप्शन हैं, शेरशाह सूरी, हेमचंद, राजा राणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो 1556 में जो युद्ध हुआ था ये पानीपत की सेकेंड लड़ाई थी, पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, या हेमचंद भी बोलते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जब हेमचंद या हेमू जीत गया तो इस खुशी में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? कौन थे जिन्होंने भारतीय
भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? ये सबको पता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये रास बिहारी बोस की बात हो रही है। ये गरम दल के नेता थे। एक थे रास बिहारी घोष, ये अलग थे, नरम दल के थे। घोष और बोस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये बोस थे, ये अलग थे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय फौज की बात हो रही है यहाँ पे, जय हिंद फौज। तो इसके अग्रदूत थे ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर काम करते थे इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पल्ली आंदोलन संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सिपाही विद्रोह जो 1857 की प्रथम क्रांति थी, इसी को म्यूटनी, रिवोल्ट या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन से उत्तरी सिक्किम, असम, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस हो, राइनो इसको बोलते हैं, असम। इसमें मानस नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर तो होगा एमपी, चूँकि इसमें एमपी नहीं दिया है तो थर्ड नंबर पे उड़ीसा आता है, जहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट पे एमपी आता है, सेकेंड पे महाराष्ट्र आता है आपका, और थर्ड पे उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रबी की फसल के अंत में बोई जाती है। पूछा रबी की फसल बोई कब जाती है एक्चुअल में? तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। रबी की फसल, इसमें मुख्य फसल कौन सा है? गेहूँ इसका मुख्य फसल है। अब ऐसे ही खरीफ में धान आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी, ये अगर मैप आपको पता है अच्छे से, तो नर्मदा नदी, साबरमती और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जबकि गोदावरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गोदावरी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मेनलैंड इंडिया है, उसका साउथ मोस्ट लैटीट्यूड इसको बोलते हैं, लैटीट्यूड। जो जैसे ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब ऐसे है, तो जो ऐसे लाइंस जो ड्रॉ होती हैं ग्लोब पे, इनको बोलते हैं लैटीट्यूड। और जो अक्षों को, जो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, इनको जो मिलाती हैं ये ऐसे, इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ये जो लेटी हुई लाइन है, इसको ऐसे याद कर सकते, जो लेटी लाइन है इसको लैटीट्यूड या फिर अक्षांश, और जो ऐसे वाली लाइन एंगल जो बना रही है, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जो एक्सिस को मिलाती हैं, जो पोल्स को मिलाती हैं, उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है मेनलैंड इंडिया का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो गया अक्षांश में दक्षिण में नीचे दक्षिण आ गया। तो दक्षिण में क्या आता है? पहले मेनलैंड इंडिया का अक्षांश और ये देख लेते हैं। तो मैंने ये बनाया था, सपोज
ये इंडिया है। मैप बनाना तो नहीं आता, फिर भी इस टाइप का है। ये इंडिया है, ये इंडिया। तो यहाँ वाला बिंदु है 8°4 नॉर्थ लैटिट्यूड, अक्षांश है। ये वाला पार्ट 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 8°4'। इसको पढ़ते हैं नॉर्थ अक्षांश। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उपभोग फलन C=A+BY में B किसे दर्शाता था? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आप जानिए ये जो B है ये समझाता है ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विशेष घटक योजना SCP को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? जो विशेष घटक योजना थी 1976 में शुरू की थी, ये अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। जिस स्तर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने कल कराया था। अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, तो आप इसलिए बता सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कल मैंने इसको डिटेल में समझाया था, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सारे टर्म्स मैंने कल के वीडियो में, कल के प्रैक्टिस सेट में करा रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद GST के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं, या शून्य कर या 0%? आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं इसमें दिया है समाचार पत्र, कुमकुम और बिंदी, प्रसंस्करण, फल और सब्जी, रेशम कीट और खाद्य, अंतरिक्षयान। इसमें से बताना है किस पर GST नहीं लगता। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, फल सब्जी इन सब पे GST लगता है। फल प्रसंस्कृत पैक्ड फ्रूट्स की बात कर रही है, तो ये सब जो आजकल तो दूध दही पे भी लगता है, तो ये सब तो है। बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इन सब पे GST नहीं लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? जो मनरेगा स्कीम है उसके अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? ये भी प्रैक्टिस सेट हमने कल या परसों किया था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको अच्छे से आप लोग करें। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 100 डेज। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है। अच्छा, ये बताइए मनरेगा स्कीम कब शुरू की गई थी? मनरेगा स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो मनरेगा से पहले इसका नाम नरेगा था। 2006 में इसको शुरू किया गया, तो किस नाम से? नरेगा। और 3 साल बाद 2009 में इसके आगे एम जोड़ दिया गया, इट मीन्स मनरेगा हो गया। तो पूछे तो 2006 ही होता है, मनरेगा 2006 से ही शुरू हुआ था, नरेगा एक्चुअली। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया है, आप पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? फेडरल सिस्टम की बात करें, कहाँ से लिया गया? जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है, कहाँ से लिया गया? तो इंडिया का फेडरल सिस्टम, कनाडा की फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, क्योंकि और USA का फेडरल सिस्टम और ये कॉसी फेडरल सिस्टम होता है। इट मीन्स ये थोड़ा लिबरल होता है एज़ कम्पेयर टू USA। संघीय प्रणाली ये क्या चीज़ है आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा, फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखिए। जो इंडिया का जो शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली है वो कनाडा देश से लिया गया है, जो इंडिया का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके,
सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? इसमें से बताना है वह कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता है। तो हम सभी को पता होगा जो संसद के मेंबर्स होते हैं, संसद में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर ये दोनों मिलके संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने राज्य के जितने भी एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? राज्यसभा के नामित सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो हाँ, तो इसमें विधानसभा के सदस्य तो होते ही नहीं है। करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 है 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को क्या प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्थान। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में, जो लागू हुआ 1993 में। ये पंचायत जितनी भी पंचायतें थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। और ये तो 73 हो गया, 74th वाला था, 74th वाला ये भी सेम ईयर हुआ था 1993 में। 1993 में ये नगर पालिकाएँ थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 26 है माइटोसिस सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? सेल विभाजन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता होगा माइटोसिस और मिटोसिस। तो इसमें पूछ रहा है किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैब MAB, ऑप्शन बी रैन, ऑप्शन सी लैगेस या फिर हाइब्रोडोमास। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? क्या कह रहा है? जब वस्तु कहाँ रख रही है? वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी जा रही है। ओके, तो इसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा विद्युत घटक क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? हाँ, तो इसका करेक्ट है फ्यूज़। जो कि अब रिप्लेस हो गया है, अब क्या आता है लेटेस्ट में? MCB आता है। जो अगर सप्लाई ज़्यादा होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो गिर जाता है। इस फ्यूज़ में क्या होता था, उसका वायर जल जाता था, वापस चेंज करना पड़ता था नया हर बार, इसलिए MCB आया जो कि लेटेस्ट चल रहा है। वैसे इसका 29 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पे, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पे, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं, इन सारों पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? अगर करंट से अपडेट हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत ने हाल ही में 28 बॉल पे 50 रन बनाए। इससे पहले जो रिकॉर्ड है 21 बॉल पे, टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, 21 बॉल पे 50 रन, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मिसबाहुल हक, नाम सुना होगा, मिसबाहुल हक उनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस देश में पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया? नूर 2 ईरान का है, ये ईरान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक
वीज़ा को कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल बहाल कर दिया है? कितने देशों के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 156 देशों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये इस देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, हंगरी, नॉर्वे या फिर रोमानिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हंगरी। इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। याद रखिएगा, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में राजधानी भी पूछेगा ही पूछेगा। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। एक दूसरी चीज़ है रोमानिया, ये रोमानिया की राजधानी बुडारेस्ट है, बूचारेस्ट एक्चुअली है, बूचारेस्ट ये राजधानी है। बुडापेस्ट इसका हो गया हंगरी का, रोमानिया का बुचारेस्ट। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लाइक वर्ल्ड वॉर ही है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो या ओस्लो इसकी राजधानी। ओके, तो राजधानियाँ भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम? दलित बंधु योजना ये आई थिंक पीसीएस के क्वेश्चन में भी आया था, पीसीएस 2022 का हुआ था अभी, उसमें भी आया था, ये तेलंगाना का है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? तो इसरो का है श्रीहरिकोटा, आंध्रा में, एक आइलैंड है एक्चुअली। प्रक्षेपण लॉन्चिंग व्हीकल यहीं से, जितने भी सैटेलाइट हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। जबकि एक और चीज़, अब्दुल कलाम एक आइलैंड है, अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है। यहाँ से जितने भी न्यूक्लियर जितने भी मिसाइल होते थे, या फिर यहाँ से जितने भी मिसाइल होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में कार्य किया? ऑप्शन क्या है? सूजा दत्ता, अनु मंडल, शीला मजुमदार या फिर सुभाषिनी मिस्त्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाषिनी मिस्त्री। काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं विज्ञान और तकनीक, खेल, संगीत या फिर साहित्य। हम नाम से ही पता चल रहा है खेलो इंडिया, तो खेल ही होगा ना। अच्छा, आपको बताना है खेलो इंडिया गेम 2022 का गेम, जो खेलो इंडिया गेम हुआ है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में खेलो इंडिया गेम 2022 आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बास्केटबॉल जो स्पोर्ट है उसको उसकी शुरुआत किसने की थी, आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जी थॉमसन, फ्रैंक माहन, विलियम चेस या फिर डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 65। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा, नेशनल सिविल सर्विस डे की बात हो रही है, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम आधारित किसके साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर भारतीय नौसेना के सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन को तटीय क्षेत्रों में संचालित करने के लिए 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किया जाना है? इसका करेक्ट आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ये शियार्ड लिखते हैं, यहाँ पे मिस गड़बड़ हुआ है, इस शिपयार्ड है HSL, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? जहाँ पे नोटिस कीजिए पहली महिला, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, भारत की बस बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बछेंद्री पाल नहीं होगा। क्यों? इसलिए यहाँ पे बछेंद्री पाल नहीं होगा, ये भारतीय थी और इन्होंने सन 1984 ईस्वी में इन्होंने 1984 ईस्वी में पहली भारतीय थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पे फतह हासिल की। ओके, बाय द वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है
दुनिया की पहली पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, जुंको तबई। ये जापानीज़ हैं, जापान की जुंको तबई। ये विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? आपको बताना है। राजधानी, देश और राजधानी कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्योंगयांग किसकी राजधानी है? नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग। अब अच्छा बताइए आप, साउथ कोरिया की क्या है? इसकी है सियोल। वैसे ही वियतनाम की क्या है? वियतनाम की है हनोई। हनोई। अब आपको कमेंट सेक्शन में कंबोडिया की कैपिटल लिखनी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया था? तो ये बुक किसकी है? मृच्छकटिकम। आपके ऑप्शन है कल्हण, वाणभट्ट, विक्रमदेव या फिर शूद्रक। तो ये बुक है शूद्रक की, मृच्छकटिकम। और कल्हण कौन थे? इनकी फेमस बुक कौन सी थी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। ओके, बाणभट्ट की बुक कौन सी थी? कादम्बरी। काफ़ी फेमस बुक है कादम्बरी। प्लस एक और बुक थी हर्षचरित। चूँकि ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन की जो आत्मकथा थी ये इन्होंने ही लिखी थी, हर्षचरित। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म बताना है पीवीसी का। पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीविनाइल कार्बन। आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये था आज का सेशन। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। आपको बताना है आप आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। जय हिंद। ओके, जय हिंद।